बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देगी आलू गोश्त की रेसिपी बनाऊंगी। बनाना बहुत आसान है, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस इजी और सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैं हाफ कप ऑयल ले लूँगी। अब इस ऑयल में मैं 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज डाल दूँगी। अब हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई सा हम इसे कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये बाहर आने के बाद भी थोड़ा इसका कलर डार्क हो जाता है। अब हम गोश्त में डालने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले के डालने से आपके गोश्त का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल देगी जो हम खाते हैं ना आलू गोश्त, उस वैसा ही बनेगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा, 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 2 हैं ये मेरे पास तेज़पात और 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 मेरे पास लौंग हैं, 4 छोटी वाली इलायची हैं और 2 दालचीनी की स्टिकें हैं। अब हम इन्हें डाल के ग्राइंडर में तो इसका मसाला बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा बनाएंगे। ये जो हमने प्याज ब्राउन की है इसे हम ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका पेस्ट बना लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी में हम गोश्त डाल देंगे। अब हम गोश्त को ऑयल में 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को मैंने ऑयल में डाल के तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही हम इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट लहसुन अदरक के साथ मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं यहाँ इसमें स्पाइसेस डालूंगी, मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितने आपको पसंद हो। यहाँ मेरे पास है 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी, 2 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर और ये वो वाला मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था, इसे हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए मोटा मोटा सा किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर मसाला नहीं बनाया है। ये भी डाल देंगे साथ ही और इन सारे मसालों के साथ अच्छे से इसे भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका गोश्त भुना होगा उतना ही मज़े का आपका आलू गोश्त बन के तैयार होगा। मसाले डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए अब मैं यहाँ इसमें नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 कप दही है, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये डाल के तो अच्छे से हम इसे भूनेंगे। दही डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, इसमें तकरीबन 8-10 मिनट लग जाएंगे। दही डाल के तो गोश्त को मैंने 8 से 10 मिनट तक के लिए भून लिया है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में प्याज ब्राउन करके तो बनाया था ना, वो डाल देंगे। आप इस रेसिपी को मैंने बीफ के साथ बनाया है, आप इसे मटन के साथ, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। डाल के तो इस पेस्ट को भी हम 2-3 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज का पेस्ट डाल के मैंने इसे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए अब मैं यहाँ इसमें 2-3 गिलास पानी के डाल दूंगी। पानी डाल के हम इसे कवर कर देंगे। शुरू के 2-3 मिनट हम इसकी आग जो है वो तेज़ कर देंगे ताकि पानी बॉयल होने लग जाए। अभी हम इसे कवर करके पकाएंगे, लेकिन दरमियान में आप चेक करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। 25 से 30 मिनट लग गए मुझे गोश्त गलाने में। मैंने इसे यहाँ इसमें बनाया है, लेकिन आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, नहीं मतलब हमारा नहीं, गोश्त गल चुका है। अब मैं यहाँ इसमें आलू डाल दूँगी। आलू गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं तो आलू डालेंगे अब हम इसमें और इसको अच्छे से गोश्त के साथ भून लेंगे 2-4 मिनट के लिए ना आलूओं को। गोश्त में आलू डाल के मैंने इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना आपको शोरबा बनाना हो आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ तकरीबन 2 गिलास के करीब डालूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतले वाला शोरबा नहीं बनाऊँगी। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अभी मैं इसे कवर कर दूंगी आलूओं के गलने तक। चेक कर लेते हैं अब हम आलूओं को कि आलू गल चुके हैं। ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ऐसे ही गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। अब मैं क्या करूँगी यहाँ, अब हम इसमें 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देंगे और यहाँ 2 टीस्पून जितना या फिर 2 ढक्कन भर भर के हम इसमें केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। इससे हमारे आलू गोश्त का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत लजीज हो जाता है और खुशबू भी बहुत लाजवाब आती है। और साथ ही मैं इसमें यहाँ कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और 2-3 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। आप काट के डालना चाहें, आपकी अपनी मर्जी।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसे 2-3 मिनट दम पे रखने के बाद सर्व करती हूँ आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया शादियों वाला आलू गोश्त। बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया हमारा शादियों वाला आलू गोश्त और मैंने आपके सामने सर्व भी कर दिया। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।